बाबा मुराद शाह जी के दरबार को साईं लाडी शाह जी जो आगे उनके गद्दी नशीं हुए, इन दरबार को धरती पे स्वर्ग का रुतबा भी हासिल है। दोस्तों, नकोदर शहर की आज हम बात करने जा रहे हैं, उसी की इतिहास के बारे में बात करने जा रहे हैं, उन फ़कीरों के बारे में। नकोदर शहर जिसे पीरों और फ़कीरों की धरती भी कहा जाता है, नकोदर जिसका मतलब है कि तेरे जैसा न कोई दर, जहाँ ब्रह्म ज्ञानियों ने जन्म लिया और इस धरती को 4 चांद लग गए। आज़ादी से पहले की बात है, एक फ़कीर थे जो बाबा शेर शाह वली जी पाकिस्तान से पंजाब आए, जिन्होंने रहने के लिए नकोदर की धरती को चुना, जो वीरानों और जंगलों में ही रहना पसंद करते थे। बाबा शेर शाह जी ज़्यादातर लोगों को अपने पास आने से रोकते थे, जिससे उनकी इबादत में विघ्न ना पड़े, और उन्होंने छोटे छोटे पत्थर भी रखे होते थे ताकि लोग उनको पागल समझे और उनके पास ना आए। वे अपना ज़्यादातर वक्त उस खुदा की, ईश्वर की, भगवान की, अल्लाह वाहिगुरु राम की बंदगी में ही लगाते थे और वारिस शाह जी की हीर पढ़ते थे। नकोदर शहर में एक जैलदारों का परिवार भी रहता था, जो पीरों फ़कीरों की सेवा के लिए सदा तैयार रहते थे। एक बार उनके घर एक फ़कीर आए, जिनकी उन्होंने बहुत सेवा की। फ़कीर ने खुश होकर कहा, मांगो जो मांगना चाहो। उन्होंने कहा, ईश्वर का दिया सब कुछ है, बस भगवान का नाम चाहिए। फ़कीर मस्त थे, मौज में आ गए और कहने लगे, एक नहीं बल्कि 2-2 भगवान का नाम लेने वाले तुम्हारे यहाँ पैदा होंगे। उस परिवार में जल्दी ही एक बच्चे ने जन्म लिया, जिनका नाम था विद्यासागर। उनका नाम रखा गया विद्यासागर, जिन्हें आज हम लोग बाबा मुराद शाह जी के नाम से भी जानते हैं। बाबा जी 3 भाई थे। बाबा मुराद शाह जी के सबसे छोटे थे, जो बाबा मुराद शाह जी थे वो सबसे छोटे थे। बाबा जी पढ़ाई लिखाई में बहुत ही अव्वल थे और उस ज़माने में भी बहुत आगे तक पढ़े। पढ़ाई ख़त्म होने के बाद उन्होंने नौकरी शुरू कर दी। बाबा जी बिजली बोर्ड दिल्ली में एसडीओ के पद पर काम करते थे। जहां बाबा जी काम करते थे, वहां उनके साथ एक मुस्लिम लड़की भी काम करती थी। बाबा जी उनसे रूहानी प्यार करते थे। एक दिन उस लड़की की शादी तय हो गई और उसने बाबा जी से कहा कि अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो मेरे परिवार वाले कहते हैं कि पहले तुम्हें मुसलमान बनना होगा। यह सुनकर बाबा जी ने घर वापस चले जाने का फैसला किया, नौकरी छोड़ दी और दुनिया की हर चीज़ से मोह टूट गया, क्योंकि यहाँ फ़कीरों के बोल हुए थे जो उनके घर में जिनकी सेवा की गई थी। तो उन्होंने कहा था, भगवान के नाम लेने वाले 2 होंगे। तो तभी बाबा मुराद शाह जी उधर मौज आ गई ना, उनको मौज आ गई। तो उन्होंने वारिस शाह जी की हीर किताब खरीदी, क्योंकि लड़की का तो एक वो जो रूहानी इश्क था, तो वो उनके परिवार ने कहा था मुसलमान बन के आओ, वो तो एक बहाना बनना था, पर उनके जो फ़कीरों के बोल हुए थे वो पूरे होने थे। तो उन्होंने वारिस शाह जी की हीर किताब खरीदी और हीर पढ़ते पढ़ते अपने शहर नकोदर की तरफ पैदल ही चलने लगे, और रास्ते में जितने भी धार्मिक स्थान थे वहाँ सजदे करते गए और नकोदर पहुँच गए। जब घर के पास पहुँचे तो उन्हें बाबा शेर शाह जी के दर्शन हुए। बाबा शेर शाह जी ने आवाज़ लगाई, ओ विद्यासागर, कहाँ जा रहे हो? बाबा जी ने सोचा कि ये कोई रूहानी इंसान लग रहे हैं और पास चले गए। शेर शाह जी ने फिर पूछा, क्यों फिर मुसलमान बनना है? बाबा जी ने कहा, जी बनूंगा। शेर शाह जी ने कहा, जाओ फिर एक बार अपने घर जाकर सबसे मिलाओ और आकर टूटी प्यार की तार को ईश्वर से जोड़ लो। फिर ना मुसलमान की ज़रूरत, ना हिंदू की, ना किसी और धर्म की, क्योंकि खुदा के घर में तो कोई ज़ात पात नहीं देखी जाती। उस रब के घर में कोई ज़ात पात नहीं देखी जाती। बाबा मुराद शाह जी का घर जाकर सबसे मिल आए और शेर शाह जी के पास रहकर उनकी सेवा करने लगे। बाबा शेर शाह जी की तरफ से उन्हें बहुत इम्तिहान देने पड़े, पर वे सभी पास करते गए और उनके सबसे प्यारे बन गए। और पर लोगों ने बातें करनी शुरू कर दी कि जैलदारों का लड़का नौकरी छोड़कर एक फ़कीर के पीछे लग गया है। ये सुनकर बाबा जी के बड़े भाई उनको अक्सर पकड़ कर घर ले आते
और कभी कभी उन पर हाथ भी उठाते। बाबा जी ने कई बार मना किया और बोला, लाला हाथ नहीं उठाना, पर बाबा जी के बड़े भाई नहीं माने। बाबा जी ने अंत में कहा, ठीक है लाला, तुम ऐसे नहीं मानोगे, अब तुम्हें फिर देखूंगा मारते हुए जब तुम्हारा बेटा तुम्हारी आंखों के सामने फ़कीर बनेगा। और फ़कीर की ज़ुबान हमेशा अटल होती है। तो उन्होंने कहा था कि तब देखूंगा जब तुम्हारे पोते फ़कीर बनेंगे। ये कहकर बाबा जी शेर शाह जी के पास चले गए। ऐसा ही चलता रहा। आज़ादी के कुछ साल बाद एक दिन शेर शाह जी के बेटे और बहू उन्हें वापस लेकर जाने के लिए आ गए। शेर शाह जी कहने लगे, मुझे लेकर जाने से पहले विद्यासागर से पूछ लो। बाबा जी बोले कि आपके पिता हैं, मैं भला कैसे मना कर सकता हूँ, जैसे आप ठीक समझे। फिर बाबा जी शेर शाह जी से बोले कि मैं आपके बिना कैसे रहूँगा, आप मुझे बहुत याद आओगे। शेर शाह जी ने कहा कि जब भी तू मुझे याद किया करेगा मैं तुझे मिलने आ जाया करूँगा। फिर जब शेर शाह जी जाने लगे तब बाबा जी को पास बुलाया और बोले, मेरे बाद दुनिया तुझे याद रखेगी, तेरा नाम रहती दुनिया तक आबाद रहेगा, तू मेरी पीढ़ी का वारिस है और आज के बाद दुनिया तुझे बाबा मुराद शाह जी के नाम से याद रखेगी। जो भी तेरे दर पे आएगा मुंह मांगी मुरादें पाएगा, झोली भर जाएगी मुरादों से तेरी, तू सच्चे दिलों देख मांग कर। फिर बाबा मुराद शाह जी वही रहने लगे जहाँ शेर शाह जी रहते थे। उस समय वहाँ जंगल की तरह था और एक पानी का तालाब था जहाँ आज एक खूबसूरत दरबार है। बाबा मुराद शाह जी हीर पढ़ते रहते थे और अपने मुर्शद को याद करते रहते थे। बाबा मुराद शाह जी के पास एक बंदर और एक तुम्बी भी थी। एक दिन बाबा जी बैठे थे, तभी एक औरत को रोटी का डिब्बा लेकर जाते देखा। बाबा जी ने उसको आवाज़ लगाई और कहा, माता कहाँ जा रही हो? औरत ने कहा, मेरे लड़कों को फांसी होने वाली है, मैं उनके लिए रोटी लेकर जा रही। बाबा जी बोले, वे तो बरी हो गए हैं। औरत को लगा कि वे मजाक कर रहे हैं। जब वे आगे गई तो वहाँ खड़े एक पुलिस वाले ने बताया कि तुम्हारे लड़के तो बरी हो गए और चले गए। फिर वे औरत दोबारा बाबा मुराद शाह जी के पास गई। वे अक्सर उनके लिए चाय लेकर आती और उनके कपड़े धोकर साफ रख जाती। बाबा जी और उस औरत को अपनी माँ समझते थे। एक दिन बाबा जी ने उस औरत को कहा, माता तुम्हारे लड़कों को इंग्लैंड भेज दें। वे कहने लगी, हम तो बहुत गरीब हैं, हम कैसे भेज सकते हैं? बाबा जी ने कहा, बहने तुम्हें अपनी माँ कहा है, अपने लड़कों को बोलो दिल्ली जाकर इस इंसान से मिलें, वे बाहर ज़रूर चले जाएंगे। ऐसा ही हुआ। कुछ समय बाद दोनों लड़के इंग्लैंड पहुंच गए। बाबा मुराद शाह जी हर साल मेला भी करवाते थे जिस पर कवाली होती थी और उस समय कुछ ही गिनती के लोग आते थे। कवाली की महफिल हर साल एक मलेर कोटला के कवाल शुरू करते थे। उस समय के मुताबिक बाबा जी के पास जो पैसे थे वे उनको दिए और कहा, मेरे बाद लाडी शाह जी यहाँ आएंगे और तुम्हारा हिसाब तुम्हारे बेटे और पोतों को कितने गुना करके लौटाएंगे। आज भी वही कवालों की पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है और अब भी मेले पर वही कवाली शुरू करते हैं। ऐसे ही समय निकलता रहा। बाबा मुराद शाह जी हमेशा नंगे पांव चलते थे। बाबा शेर शाह जी ने एक बार कहा था कि मुराद, जिस दिन तुम्हारे पैर में कांटा चुभ गया समझ लेना मैं दुनिया छोड़ गया। एक दिन चलते चलते बाबा मुराद शाह जी के पैर में कांटा चुभ जाता है। बाबा जी से अपने मुर्शद का विछोड़ा सहा ना गया और वे भी जल्दी ही 28 साल की उम्र में 1960 में शरीर छोड़ गए। बाबा मुराद शाह जी ने 24 साल की उम्र में फ़कीरी शुरू की और 28 साल की उम्र में चोला छोड़ दिया। सिर्फ 4 साल में वली हो जाना बहुत बड़ी बात है। उस खुदा का वली हो जाना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ऐसा कोई फ़कीर नहीं जिसने 4 सालों में ऐसी एक बुलंदी हासिल की हो। मुराद हर मुराद पूरी होती है वहाँ, ना महंगी मिलती है ना सस्ती मिलती है। ये जो मस्ती है वे मिटाकर हस्ती मिलती है। बाबा जी हमेशा चाहते थे कि उनकी मज़ार उसी जगह बने जहाँ शेर शाह जी ने फ़कीरी की थी, जहाँ बाबा जी खुद भी रहे। पर उस समय वे सरकारी ज़मीन थी,
लोगों ने सोचा कि बाबा मुराद शाह जी की मज़ार अगर यहाँ बनाई तो सरकारी लोग मज़ार हटा ना दें, इतने बड़े फ़कीर की जगह के साथ अनादर ना हो। ये सोचकर लोगों ने बाबा जी की